वेलकम बैक टू कॉमेल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। बाकी के टॉपिक्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसकी वीडियोस आपको प्रीवियस क्लासेस में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। अभी तक हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा था, पोल स्टार जिसको हम नॉर्थ पोल भी कहते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोलर सिस्टम है क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सोलर सिस्टम को बनाती हैं। तो सन, ठीक है, यहाँ पे है क्या है आपका, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है एक सोलर सिस्टम होता क्या है। तो सोलर सिस्टम में आपका है, वेट अ मिनट, ठीक है, सोलर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। तो सोलर सिस्टम में सन होता है, यहाँ पे आपका सन है, 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है। इसके अलावा और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जैसे एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स। इन सभी को मिला के आपका क्या बनता है, आपका सोलर सिस्टम बनता है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं अपनी बुक में, ये इमेज पूरा का पूरा क्या है, आपके सोलर सिस्टम को दिखा रहा है। टोटल कितने प्लैनेट्स आपको दिखा रहे हैं, 8 प्लैनेट्स इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है। इस सोलर सिस्टम को आप अच्छे से देखिएगा और प्लस इस डायग्राम को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 6 में ये 100% है कि टीचर आपको ये डायग्राम बनाने को देते ही देते, चाहे वो यूटी हो, चाहे फिर वो हाफ ईयरली हो। किसी भी एग्जामिनेशन में आपको ये एग्ज़ाम में बनाने के लिए सोलर सिस्टम आएगा ही आएगा, और 100% श्योर है। तो प्लीज़ इसको घोल के पी जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में ये अच्छे से लर्न रहे। दूसरी चीज़, अब ये भी नहीं है कि 1-2 मार्क्स में आइए, जो डायग्राम आएगा एटलीस्ट 5 मार्क्स 6 मार्क्स में आएगा। तो ये आपके फ्री के मार्क्स होंगे अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो ये 6 क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम के लिए, वो हर स्कूल में कंपलसरी, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हर स्कूल इसको अपने एग्ज़ाम में देते ही देते हैं, क्वेश्चन पेपर में मतलब मेंशन करते ही करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है सन है, और सन के अराउंड सारे के सारे क्या है, ये अलग अलग स्टार्स है। सबसे जो करीब स्टार है सन, जो करीब प्लैनेट है, ठीक है, जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, अगर आप देखेंगे तो ये जो पहली रिंग बनी है वो कौन सी है, मरकरी। इस मरकरी से रिलेटेड आपने बहुत सारे रील्स में देखे होंगे, आपसे जब पूछा जाता है क्वेश्चन में तो बच्चे बोलते हैं मर क्यों रही है, तो उसी का मतलब यहाँ पे है मरकरी, ठीक है। तो मरकरी क्या है, आपका सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है जो सन के पास है, और अगर सन के पास है, नियरेस्ट है, तो गर्म भी बहुत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप मतलब एक तरीके से आइडियोलॉजी लगा के चलिए कि सन के नियर में है तो बहुत ज़्यादा हॉट भी यही वाला होगा। दूसरा प्लैनेट आपका है वो है वीनस है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपका वीनस है। वीनस क्या है, थोड़ी सी दूरी पे है तो उसका टेम्परेचर उससे थोड़ा कम होगा। थर्ड प्लैनेट जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि सोलर सिस्टम में तीसरे नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, तो हम है, हम मतलब हम जिस पे रहते हैं, कौन सा है वो, अर्थ। अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम पे थर्ड नंबर पे आता है। इट मीन सन से 30 की दूरी पे तीसरे नंबर पे जो प्लैनेट आता है उसे हम अर्थ कहते हैं, याद रहेगा। पहले नंबर पे आपका है मरकरी, देन है वीनस, देन है अर्थ। अर्थ क्या है, थर्ड नंबर पे। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, अर्थ से पहले कौन सा प्लैनेट है, तो अर्थ से पहले आपका वीनस है, वीनस से पहले मरकरी है, ठीक है। इस तरीके से आप लर्न कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अर्थ के बाद कौन सा प्लेनेट आता है, तो मार्स आता है, मार्स, ठीक है। मार्स, आप मार्स से याद कर लीजिएगा कि जो दूसरे नंबर पे प्लेनेट है वो कौन सा है, आपका मार्स है। तो हमने 4 प्लैनेट्स को पढ़ लिया कि सबसे पहले में आपका जो है वो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। एम वी ई एम, ठीक है। ऐसे करके आप शॉर्टकट में याद कर लेंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा, आपको सीरियल वाइज याद हो जाएगा कि किस तरीके से सोलर सिस्टम में इन प्लैनेट्स की पोजीशन डिफाइन है, ठीक है। उसके बाद मार्स के बाद फिर एक बड़ा सा एरिया आता है, उसमें एस्टेरॉइड्स बेल्ट बनी हुई हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उन पार्टिकल्स को एस्टेरॉइड यहाँ पे, तो ये एस्टेरॉइड्स वगैरह यहाँ पे हैं।
उसके बाद मार्स के बाद जो आपका आता है 5th नंबर पे, वो कौन सा प्लैनेट है? वो है आपका जुपिटर। ठीक है, जुपिटर की स्कूटी आती है, तो यहाँ पे क्या है 7th नंबर पे आपका क्या है? जुपिटर है। जुपिटर के बाद फिर सैटर्न है, और सैटर्न के बाद फिर यूरेनस है। ठीक है, याद रखिएगा लाइन टू लाइन इन प्लैनेट्स को। और फिर उसके बाद आपका है नेपच्यून, 8th नंबर पे क्या है? नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं जो आपके सोलर सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ दिस डायग्राम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्लास 6 के स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है from the solar system we often call it a solar family with the sun as it is head। जैसे हमारे घर में हेड क्या होते हैं? या तो हमारे फादर होते हैं, या फिर हमारे कोई जो ग्रैंड फादर होते हैं, या ग्रैंड के ग्रैंड फादर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे इसी तरीके से जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो हेड है, आप देख रहे होंगे सोलर सिस्टम में जो सेंटर पे है वो क्या है? सन है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सोलर फैमिली कहलाती है। जो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं और सन स्टार, इन सबको मिला के पूरी की पूरी जो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको मिला के क्या कहा जा रहा है? ये सोलर फैमिली है। और इस सोलर फैमिली में जो मुखिया है, जो हेड है, वो कौन है आपका? वो है कौन है? वो है सन। ठीक है, कौन है? सन। सन क्या है? हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है, सोलर फैमिली का हेड है। ठीक है, ये पूरी जैसे स्कूल एक फैमिली है, क्लास आपकी फैमिली, आपकी क्लास की हेड कौन है? टीचर है। एज इट इज सोलर सिस्टम पूरा का पूरा मिलके क्या बना है? एक फैमिली बनी है, और फैमिली का जो हेड है वो कौन है? सन है, जिनकी आप रोज़ सुबह पूजा करते हैं। तो अब हम एक एक करके, जैसे होता है कि जो कुछ इस गाने में सारे फैमिली मेम्बर्स को डिस्क्राइब किया जाता है, तो इसी तरीके से अब एक एक करके सोलर फैमिली के हर मेंबर के बारे में आपको बताया जाएगा कि सन क्या होता है, प्लैनेट्स में जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, और अर्थ क्या है, वीनस के बारे में, मून के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, मेटेरॉइड्स के बारे में, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम मुखिया के बारे में जानेंगे कि जो मुखिया होता है वो कैसा है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, क्या स्पेशलिटीज़ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका जो है वो क्या है? सन है। ठीक है, क्या है? ठीक है, सन। अब सन क्या है? सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? सेंटर है सोलर सिस्टम का। जो सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है, जो बीच में आता है, वो क्या है? आपका सन है। ठीक है, इट इज़ अ ह्यूज, कैसा है? बहुत बड़ा है, ह्यूज है, बहुत बड़ा है। आपके हाथ में जो आप बलून लेते हैं उससे भी बड़ा है ये सन, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, बहुत ही ज़्यादा गर्म गैसेस से ये आपका सोलर सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया? सोलर सन क्या है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। दूसरा, ये किससे बना हुआ है? बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस से बना हुआ आपका सोलर सिस्टम है। इसके बाद कहा जा रहा है इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ये जो आपका सन है ये एक फोर्स एग्जर्ट करता है, पुलिंग फोर्स। ठीक है, पुलिंग फोर्स एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से आपके जो ये सोलर सिस्टम है एक दूसरे से बाइंड है। अगर ये फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएंगे? सोलर सिस्टम पूरे बिखर जाएंगे। तो सन के थ्रू जो फोर्स एग्जर्ट किया जाता है, और वो कौन सा फोर्स है? पुलिंग फोर्स। उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा सोलर सिस्टम एक जगह एकत्रित है, कंबाइंड है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं फैमिली का। फैमिली में अगर आपका जो हेड होता है वो अच्छे होते हैं, वो सभी लोगों को कंट्रोल में करके रखते हैं, सभी लोगों को लेके चलते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं, तो आपकी फैमिली बनी रहती है। और इन केस अगर आपके घर का हेड ही नहीं सही है तो फिर आपकी फैमिली टूट जाती है। तो इसी तरीके से सन क्या है? एक पुलिंग फैक्टर की तरह है। ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सोलर सिस्टम एक फैमिली की तरह मिल के रहता है, जो सबको जोड़ के रखता है, वो क्या है? सन है। ठीक है, नेक्स्ट हम सन को बोलते हैं अरे बाबा रे गर्मी में इतनी धूप निकल आई है, लेकिन इस सन की वजह से ही पूरा का पूरा सोलर सिस्टम टिका हुआ है।
नेक्स्ट, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। ठीक है, हमें गर्मी भी लगती है, सन से हीट मिलती है। हम आग वाग तो जलाते नहीं है गर्मियों के टाइम में। ठंडी में भी हमें हीट जो मिलती है वो किससे मिलती है? सन से मिलती है। धूप में हम बैठते हैं ठंडी में तो हीट मिलती है, तो सन से हमको हीट मिलती है, तो पहला थिंग है। दूसरी चीज़, रात में सन नहीं रहता है तो अंधेरा रहता है, लाइट नहीं रहती है। ठीक है, रोशनी नहीं रहती है। बट दिन में जब सन रहता है तो हमारे पास लाइट की अवेलेबिलिटी होती है। इनफैक्ट हमें लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं होती है। विंडोज़ ओपन कर दीजिए, आपके पास नेचुरल लाइट आएगी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सन सोर्स है। ठीक है, किस चीज़ का सोर्स है? पहला हीट का, दूसरा लाइट का। और ये दोनों चीज़ें कैसी हैं? नेचुरल। तो नेचुरल सोर्स है हीट और लाइट का हमारा जो सोलर सिस्टम है। ठीक है, सॉरी, सन है। सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम के लिए अल्टीमेट हीट और लाइट का जो सोर्स है वो क्या है? आपका सन है। मुझे होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद है लिखा, बट द ट्रेमेंडस इज नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार। ठीक है, इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। प्लीज़ इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा कि सन हमसे कितनी दूरी पे है। तो जो सन है हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। दैट इज़ वाई इसकी जो हीट है, इन सब चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाए ना कि इतने ज़्यादा हॉट एयर बलून एक तरीके से है सन। तो जब इतनी ज़्यादा हॉट है, मतलब इतना ज़्यादा गर्म है ये सन, तो हमको इसकी हीट इतनी ज़्यादा महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि सन बहुत दूर है। कहने के लिए तो ये हमारा नियरेस्ट स्टार है। लास्ट वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि सन एक नियरेस्ट स्टार है। तो बीइंग अ नियरेस्ट स्टार, सन बहुत ही ज़्यादा पास है, लेकिन इतना भी पास नहीं है कि उसकी हीट हम तक बहुत ज़्यादा आए। तो ये 150 किलोमीटर है, इसी वजह से हमें सन की जो गर्मी है वो इतना ज़्यादा फील नहीं हो पाती है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जाने से पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, सबसे जो सेंटर में सोलर प्लैनेट क्या आता है वो क्या है? आपका सन। सन क्या है? पूरा का पूरा सेंटर में है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया था आपकी फैमिली में जो हेड होते हैं। दूसरा, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस से बना होता है। ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा सोलर सिस्टम कंबाइन है। ठीक है, बाइंड है, एक तरीके से बंधा हुआ है। इसके अलावा कहा जाता है कि ये नेचुरल सोर्स है हीट और लाइट का। प्राकृतिक जो सोर्स अवेलेबल है हीट एंड लाइट का वो क्या है? आपका सन है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सन बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन नियरेस्ट स्टार होने के बाद भी हम इसकी गर्मी को हम ज़्यादा नहीं फील कर पाते हैं, इसकी हीट को ज़्यादा नहीं फील कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर है। बाकियों के कंपैरिजन में तो पास है, लेकिन अर्थ से तो है दूर काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए हम इसकी हीट को फील नहीं कर पाते। अब ये दूर कितना है? तो ये है 150 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? सॉरी, 150 किलोमीटर की रेंज पे ये दूरी में है, जिसकी वजह से हमें इसका जो हीट है वो फील नहीं होता है। होप आपको इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट्स। ठीक है, ग्रह। तो इसके ग्रह दशा खराब चल रही है, तो ये वही ग्रहों की बात है जो ग्रह आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल 8 आपके प्लैनेट्स है जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस। ठीक है, उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे आप क्लास में हाइट वाइज लगते हैं, बट ये हाइट वाइज हम नहीं कह सकते, लेकिन ये क्या है? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कौन सबसे पास है सन से, फिर कौन दूर है, उसके अकॉर्डिंग इनको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स जो हैं आपके सन पूरे, और सन ये मिलके क्या है? एक पूरा का पूरा सोलर सिस्टम कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको इसको याद करना है तो आपकी एनसीईआरटी ने ही आपको एक अच्छी सी ट्रिक दे के रखी हुई है कि किस तरीके से आप इसको एक पर्टिकुलर वे में याद कर सकते हैं, जिससे आपको सीक्वेंस वाइज ये सारी चीज़ें अच्छे से लर्न रहे। सो यहाँ पे कहा जा रहा है
my my very efficient mother just served us nuts. ठीक है, my means Mercury, V, very means Venus, efficient means Earth, mother means Mars, just means Jupiter, served means Saturn, U means Uranus and nuts means Neptune. ये आपके पूरे के पूरे प्लैनेट्स के बारे में हो गया. आप इजली इसको लर्न कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी. नाउ ऑल द 8 planets ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पोजीशन. जैसे ये सन है और यहाँ पे आपका एक दूसरा प्लैनेट है, तो इसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है कि ये इसी पोजीशन पे कंटिन्यू क्या करेगा, मूव करेगा. मूव किसके अराउंड करेगा, सन के अराउंड ही मूव करेगा, लेकिन एक ही पोजीशन पे. तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं इनकी पोजीशन क्या है, फिक्स है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए इसमें कहा जा रहा है जैसे सन है तो मरकरी की पोजीशन ये फिक्स है, उसके बाद वीनस की पोजीशन फिक्स है, अर्थ की, मार्स की, ये सारी पोजीशन फिक्स है. जैसे क्लास में आपकी बैठने की पोजीशन मोस्टली फिक्स रहती है, कहीं कहीं पे क्या होता है कि वो रोटेशन चलता है. तो यहाँ पे लेकिन क्या है, आपका रोटेशन नहीं है. यहाँ पे जो आपके प्लैनेट्स हैं इनकी जो पोजीशन है कंटिन्यू फिक्स करके रखी गई है कि ये इसी जगह पे रहेंगे, यहाँ से ये कहीं पे भी मूव नहीं करेंगे. सिर्फ इनकी मूवमेंट क्या होगी, ये सिर्फ सन के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं. ठीक है, सन का सर्कुलर मोशन में मूव कर सकते हैं, बट ये अर्थ की जगह नहीं जा सकते हैं. अर्थ मार्स की जगह नहीं जा सकता है, मार्स मर्क्यूरी की जगह नहीं जा सकता है. ये अपने ही जगह पे गोल 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 घूमते रहेंगे. इसके बाद कहा जा रहा है कि दिस पाथ्स आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट. ठीक है, ये जो मैंने लाइन बताई थी, ये जो पतली पतली से आपकी लाइन बनी हुई है, ये लाइंस जिन पे आपकी ये सारी की सारी मूवमेंट होती है प्लैनेट्स की, इसे क्या कहा जाता है, ऑर्बिट. क्या कहते हैं, ऑर्बिट. याद रखिएगा, द पाथ थ्रू विच प्लैनेट्स मूव इज कॉल्ड ऑर्बिट. जिस पाथ से प्लैनेट मूव करते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं. नेक्स्ट है मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबसे पास जो है वो क्या है, आपका मरकरी है. ये जो मरकरी है ये सबसे नियरेस्ट में आपका आता है. आप उसको पढ़ते जाइए, साथ ही साथ क्या है इसे भी देखते जाएंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट है. जो मरकरी है ये नियरेस्ट आपका है. इसके बाद कहा जा रहा है इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कम्प्लीट 1 राउंड. हमें 1 साल लगते हैं हमारे अर्थ को, तो लेकिन मरकरी को सिर्फ 88 days लगते हैं सन के चक्कर लगाने में. अब जिसका घर पास में है वो तो जल्दी पहुंच जाएगा स्कूल, और जिसका घर दूर है वो देर से पहुंचेगा. एज इट इज़ सन से जो सबसे पास है वो जल्दी सन के राउंड लगा लेगा, और जो सन से दूर है उसको टाइम लगेगा पूरा का पूरा चक्कर लगाने में. इसी तरीके से मरकरी बहुत ही ज़्यादा करीब है सन के, इसी वजह से वो तुरंत क्या, मान लो ये सन है, ये मरकरी है, ये इसके चक्कर लगाएगा और 88 days में सर्कल मोशन में चक्कर लगा लेगा. इसके बाद कह रहे हैं कि याद रखिएगा कि इसको 88 days लगते हैं एक सर्कल लगाने में पूरा का पूरा. वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन. ठीक है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप. होते हैं ट्विंस बच्चे. ट्विंस बच्चे वो होते हैं जिनकी साइज शेप एक जैसे होती है. जनरली यही कहा जाता है कि वो सब एक जैसे रहते हैं जो ट्विंस होते हैं. तो इसी तरीके से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्लैनेट को अर्थ का ट्विन कहा जाता है. तो वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, अर्थ का जुड़वा कहा जाता है, जुड़वा भाई बहन कहा जाता है. ठीक है, वीनस को क्या कहा जाता है, अर्थ का ट्विन कहा जाता है. तो यहाँ पे आपकी जो मरकरी है,
वीनस है। वीनस को क्या कहा जा रहा है? अर्थ का ट्विन, जुड़वा कहा जा रहा है। और रीज़न क्या है? क्योंकि इसका जो शेप है, इसका जो साइज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा अर्थ से सिमिलर है। जैसे स्कूल में भी होता है भी, दो बच्चे एक जैसे दिखते हैं तो हम बोल देते हैं कि तुम दोनों भाई बहन हो, या बहन बहन हो, या भाई भाई हो। तो इसी तरीके से जो वीनस है वो एग्जैक्टली अर्थ की तरह दिखता है, इसी वजह से उसको अर्थ का ट्विन कहा जा रहा है। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। रिसेंटली 2006 में हमारे टोटल 9 प्लैनेट्स है, ठीक है। लेकिन 2006 में क्या हुआ? अगस्त में प्लूटो को प्लैनेट कंसीडर किया गया था। जिस टाइम की ये बुक है उसके अकॉर्डिंग रिसेंट वाला है, ठीक है। तो रिसेंटली प्लूटो को तो एक प्लैनेट डिस्कवर किया गया था, लेकिन एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियंस की, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियंस की मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि टेकन द प्लैनेट लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्रेज 2003 डिस्कवर्ड इन द रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। ये क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। जैसे बाकी सारी चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, उसी तरीके से इसको भी क्या किया गया है? एक ड्वार्फ प्लैनेट की तरह मान लिया गया है, ठीक है। जैसे कि सीरस को 2003 में कहा गया था, इसी तरीके से पास्ट में इस प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया है। होप आप, तो ये आपका ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। इसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, जो आपका प्लूटो है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक के जाने से पहले, नेक्स्ट हमारा अर्थ है, उससे पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपकी बुक में डू यू नो दिया है, इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हैं, तो हम सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट को पढ़ते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये कहा जा रहा है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है, इनके पास इनकी खुद की रिंग है, जिससे ये क्या है? कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डिब्रीज, दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। ये जो डिब्रीज होती है छोटी छोटी, और इन रिंग्स को क्या किया जा सकता है? स्कोप, टेलीस्कोप्स के थ्रू अच्छे से अर्थ से भी देखा जा सकता है। डिब्रीज क्या होती है, और इसके अलावा ड्वार्फ प्लैनेट की मीनिंग क्या होती हैं, इसके लिए एक सेपरेट सी वीडियो में आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। फ़िलहाल के लिए आप इनको याद करके रखिएगा। आपको एक शॉर्ट मिल जाएगा, या आपको 10 to 5 मिनट्स की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपके इन सभी टर्म्स की मीनिंग आपको मैं बता दूँगी। नेक्स्ट है, डू यू नो सोल इन रोमन मैथोलॉजी, जिसका मीनिंग होता है सन गॉड, ठीक है। मतलब सन गॉड, सूर्य भगवान। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, जो सोलर है इसका मतलब सन से रिलेटेड होता है, ये सन से कनेक्टेड होता है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम, इसीलिए जो पूरी की पूरी फैमिली है सन की, उसको कहते हैं सोलर सिस्टम। जैसे कपूर्स फैमिली, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइटल ले लिया उसकी फैमिली, तो इसी तरीके से सन की फैमिली है तो सोलर फैमिली। इसके अलावा राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन, ऐसे ही आपके लिए एक्टिविटी दी गई है कि आप कितने वर्ड सोलर को यूज़ करके बना सकते हैं। वर्ड ओरिजिन, अब वर्ड की ओरिजिन कैसे आई है? मैनी वर्ड यूज इन एन लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज, जैसे हम जो शब्दों को इंग्लिश में यूज़ किए करते हैं, उन शब्दों को अदर भाषाओं से लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी, ठीक है, इस इंग्लिश वर्ड, ज्योग्राफी क्या है? इंग्लिश वर्ड है, इसको हमने ग्रीक से लिया है, इसका जो ओरिजिन है ग्रीक भाषा से हुआ है, जिसको डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इट रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी का मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, ये जो आपका ज्योग्राफी है ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ होता है। एक है आपका जियो, ठीक है, और एक होता है जी मतलब अर्थ, जी मतलब अर्थ, और ग्राफिया मीन्स राइटिंग, ठीक है। ग्राफिक्स होती हैं, ग्राफिक्स मीन्स राइटिंग, तो जी मतलब अर्थ, ग्राफिया मीन्स राइटिंग, फाइन। तो इसी तरीके से जियोलॉजी है, ठीक है। तो जियो मीन्स, जियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ, ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, और जियोफिर मीन्स ओल्ड रिजेंबलिंग द शेप ऑफ फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। ये सारे क्या हैं? आपके एक
नॉर्मल फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर एक डू यू नो आपको कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है ह्यूमंस हैव ऑल्सो बीन फैसिनेटेटिंग गेजिंग एट नाइट स्काई, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, द पर्सन हु स्टडी द सोलर सिस्टम, ठीक है, जो सेलेस्टियल बॉडी को पढ़ता है उस पर्सन को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स हु स्टडी द अर्थ या फिर हु स्टडी द सोलर सिस्टम। इसके बाद ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, जो मून है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं ये चमकते हैं, किस वजह से चमकते हैं, क्योंकि सन की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी वजह से ये चमकते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, और आज के टाइम में जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो बिजी हैं यूनिवर्स में और ढेर सारी चीज़ों को निकालने में, उसके बारे में और ज़्यादा जानने में। फॉर टुडे हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। टुमारो हम आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड इट विल टेक 2 to 3 days टू कंप्लीट दिस चैप्टर। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। पर्टिकुलर टर्म्स की मीनिंग मैं आपको एक अलग से वीडियो में दे दूँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।